17 दिसंबर 1989 एक ऐसी डेट जिसमें शुरू हुआ एक ऐसा शो जिसने लोगों को टाइम ट्रेवल एंड प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रस्ट करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सिम्पसंस की, जो कि एक कार्टून शो था। सिम्पसंस एक ऐसा कार्टून शो जो अपने समय के सबसे पॉपुलर और फनी होने के साथ ही अपने रियल प्रूवन एनिमेशन के कारण अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। इस शो ने 90s में ही कई ऐसी चीज़ों और घटनाओं को अपने शो में दिखा दिया था जो उस समय होने की पॉसिबिलिटी तो क्या सोचना भी मुश्किल था। लेकिन आज प्रेजेंट में वही सब चीज़ें हो रही है जिनको सिम्पसंस ने पहले ही अपने शो में दिखा दिया था। सिर्फ इंसिडेंट्स ही नहीं बल्कि ऐसे कई डिवाइसेस हैं जिनके बनने से पहले ही सिम्पसंस ने अपने शो में दिखा दिया था। यही नहीं बल्कि इस शो के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके मेकर भविष्य से टाइम ट्रेवलिंग करके आए थे, इसीलिए ये शो भविष्य की घटनाओं को इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाता है। लेकिन खास बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस शो ने इंडिया के बारे में भी कुछ एनिमेशन बनाया था, और जो इस शो ने इंडिया के लिए प्रिडिक्ट किया है वो बात सही हुई तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 होने में ज़्यादा समय नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे ताकि आप सभी चीज़ों को आसानी से कनेक्ट कर सके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ऐसे एनिमेशन से जिसको देखकर आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। प्रेसिडेंसी ऑफ अमेरिका। ऐसे ही सिम्पसंस ने ईयर 2000 के एक शो बैक टू द फ्यूचर में, जो कि 11th सीजन का 17वां एपिसोड था, में अमेरिका के प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ट्रंप नाम के कैरेक्टर को दिखाया गया था। ठीक उसके कुछ साल बाद ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने। उसी शो में ट्रंप को एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए दिखाया गया था, और कुछ साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन दोनों वीडियोस में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि यहाँ साइड में खड़ा होकर कोई इंसान ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है और उसके हाथों से पोस्टर गिर जाता है, और एज इट इज़ वीडियो बैक टू द फ्यूचर में पहले ही दिखा दिया गया था। इतना एक्यूरेट एनिमेशन कोई कैसे बना सकता है, वो भी इंसिडेंट होने से पहले। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपने एप्पल विजन प्रो को तो ज़रूर देखा होगा। इस डिवाइस के इन्वेंट होने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई डिवाइस बन भी सकता है। लेकिन सिम्पसंस ने 2016 के एक एपिसोड फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसके बारे में एक एनिमेशन पहले ही बना दिया था, जिसमें दिखाया गया था कि लोग आँखों में लगाए जाने वाले एक डिवाइस का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उनका इसके अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं है और कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि इससे कई साल पहले के एक एपिसोड में इसने स्मार्ट वॉच के बारे में भी प्रेडिक्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप या मैं 90s के समय में अगर स्मार्ट वॉच के बारे में किसी से बात भी करते तो लोग हमें पागल बोलते और हमारा मजाक भी उड़ाते। लेकिन 1995 में सिम्पसंस का एक ऐसा एपिसोड आया जिसका नाम लीज़ाज़ वेडिंग था, जिसमें सिम्पसंस फैमिली के एक कैरेक्टर को वॉच जैसे एक डिवाइस से बात करते हुए दिखाया गया था, और कुछ ही समय बाद स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन भी हो गया और आज हम सब इसका यूज़ भी करते हैं। दोस्तों, अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उसके एविडेंस देखने के बाद अगर आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं हुआ कि सिम्पसंस के राइटर फ्यूचर से आए थे तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि इस एविडेंस को देखने के बाद आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि सिम्पसंस के जो राइटर थे वो कोई नॉर्मल राइटर नहीं थे। टॉपिक का नाम है हिग्स बोसॉन रिसर्च। आप लोगों ने गॉड पार्टिकल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है, तो इनको जो मास देने का काम होता है वो इसी गॉड पार्टिकल का होता है, या यूं कहे कि किसी के भी मास का कारण यही गॉड पार्टिकल होता है। 90s में इस पार्टिकल को इमेजिनरी माना जाता था, लेकिन जुलाई 2012 में साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल की खोज की, और ये जो फॉर्मूला है इतने पैसे और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने बनाया था। एज इट इज़ फॉर्मूले को सिम्पसंस ने 1998 के एक एपिसोड में
इसके बनने से पहले ही दिखा दिया था और इस एपिसोड का नाम एवरग्रीन टेरेस था। एपिसोड में एक कैरेक्टर के ज़रिए इस फॉर्मूले को दिखाया गया है। इसमें ये कैरेक्टर सेम फॉर्मूला को बोर्ड पर लिखता हुआ दिखाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इबोला वायरस। दोस्तों, कैसा होगा अगर फ्यूचर में होने वाले पेंडेमिक्स के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ अफ्रीका के साथ। साल 2013 में एक वायरस बहुत तेज़ी से आउटब्रेक हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि साल 1997 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने इस वायरस के बारे में पहले ही एनिमेशन दिखा दिया था। ये सब देखने के बाद इतना तो कंफर्म है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। सिम्पसन्स के सीज़न 25 के एपिसोड 6 में जर्मनी और ब्राज़ील के बीच फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जाता है, जिसमें जर्मनी जीत जाता है। ठीक इसके कुछ साल बाद साल 2014 में फीफा वर्ल्ड कप होता है, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी की टीम ही फाइनल में खेलती है। फिर वही होता है जो सिम्पसन्स ने अपने शो में पहले ही दिखा दिया था, जर्मनी ब्राज़ील से जीत जाती है। मतलब सिम्पसन्स ने ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी। इतना ही नहीं, सिम्पसन्स ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का भी एनिमेशन बनाया था, जिसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। साल 2016 में नोबेल प्राइज़ विनर बेंजीटी होमस्ट्रोम बने थे। लेकिन ये सुनकर आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि 2016 से 6 साल पहले ही किसी ने एग्जैक्ट नाम के साथ नोबेल प्राइज़ विनर का एनिमेशन बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, 2010 सीज़न 22 फर्स्ट एपिसोड एलिमेंट्री स्कूल म्यूज़िकल में एक फंक्शन दिखाया गया, जिसमें एक नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट दिखाई गई। और ये जानकर आप शॉक हो जाओगे कि उसकी लिस्ट में बेंजीटी होमस्ट्रोम का नाम क्लियर लिखा हुआ था। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, सिम्पसन्स ने तो गोप्रो कैमरा, डिज्नी एंड 20th सेंचुरी, फॉक्स एक होने, लेडी गागा के शो, इन सब के बारे में पहले ही एनिमेशन बना दिया था। दिस इज़ सो स्कैरी, हाउ इट इज़ पॉसिबल। कोई इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है, यही सब मेरे दिमाग में भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिम्पसन्स में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक एनिमेशन दिखाया गया, जिसमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान को लेकर मजाक करते हुए बोलता है, कि पैनकेक्स और पाकिस्तान में अंतर क्या है, और दोनों के बीच अंतर बताते हुए बोलता है कि मैंने कभी ऐसे पैनकेक्स के बारे में नहीं सुना जिसे इंडिया ने न्यूक किया हो। जिससे ये बात क्लियर होती है कि जिस समय ये जोक बोल रहा है उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया था।